हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और आज हम आपको 70th बीपीएससी का जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है उसमें फिर से आपके साथ जोड़ रहे हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आज 42वें दिन डिस्कस करेंगे जो स्पेशल एड्रेस है प्रेसिडेंट जो देते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउस को, उसके बारे में। यह आर्टिकल 87 में कहा गया है। पहले बेरक का प्रोविज़न अगर देखें तो ये कहता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा का जो इलेक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद जो उस टाइम जो पहला सेशन होता है उसकी शुरुआत में, एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, और हर साल पहला सेशन की शुरुआत में, प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, दोनों हाउस जो एक साथ इकट्ठा हुआ होगा उसको एड्रेस करेंगे और उनको वजह और रीजन बताएंगे क्यों उन हाउस को बुलाया गया। Provisions shall be made by the rules regulating the procedure of either house for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address। और रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर किस तरह से हाउस डिस्कशन वगैरह करेगा। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखिए अगर, तो ये जो है जो प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं, यानी कि जिस साल इलेक्शन हुआ होगा, जैसे इस साल की हम बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट 2 बार एक स्पेशल एड्रेस देंगे जब दोनों पार्लियामेंट के हाउस के जो मेंबर्स हैं एक साथ बैठेंगे और प्रेसिडेंट उनको एक एड्रेस स्पीच देते हैं। बेसिकली इस स्पीच में वो क्या करते हैं, जो भी पिछले एक साल के अचीवमेंट्स हैं उसको हाईलाइट करेंगे और प्रोस्पेक्ट्स को बताते हैं और हाउसेस को समन करते हैं कि वो मतलब बेसिकली बताएंगे कि सेशन के थ्रू क्या क्या चीज़ें अचीव करने की कोशिश की जाए। ये रिजेंबल करता है ब्रिटेन का जो मोनार्क है, वो भी एक स्पीच देता है जिसको बोलते हैं द स्पीच फ्रॉम द थ्रोन। गद्दी से जो स्पीच दी जाती है उसको ये रिजेंबल करता है। अब ये 2 बार, जैसे आपको कहा गया कि लोकसभा का जिस साल इलेक्शन होगा उस साल 2 बार, पहला तो हर साल फर्स्ट जो सिटिंग होती है, जैसे कि बजट सेशन हमारा शुरुआत होता है, बजट सेशन से 1 फरवरी को बजट पेश होता है, तो 31 जनवरी जिस दिन बजट सेशन शुरू होगा उस दिन प्रेसिडेंट दोनों हाउस को एक स्पेशल एड्रेस देते हैं। इस साल भी दिया था। और चूंकि इस साल इलेक्शन था तो पहला लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो पहला मीटिंग होगा उसमें भी, तो जैसे अभी आपने देखा कि लोकसभा का पहला मीटिंग स्टार्ट हुआ था तो 26 जून को जब ये शुरू हुआ था तो आपको जो 24 जून को शुरू हुआ था तो 27 जून को प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस हुआ आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर। ठीक है, अब इसी जो एड्रेस है इसको लिए क्या किया था इसके रिस्पॉन्स में कि चूंकि रूल्स ऑफ द हाउस में कहा गया था कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा किस तरह से इस पर डिस्कशन होगी, तो रूल्स ऑफ द हाउस में एक प्रोविज़न ऐड हुआ कि ये जो स्पीच है इसको दोनों हाउस में डिस्कस किया जाएगा। तो रूलिंग पार्टी अपने तरफ से आर्गुमेंट्स बात करेगी इस स्पीच को इंडोर्स करने की। ऑपोजिशन पार्टीज क्या कर सकती हैं, इस स्पीच के कुछ इश्यूज़ को या खामियों को बता सकती है जो सरकार के अचीवमेंट्स नहीं हो रखे हैं उसके बारे में। और ये डिस्कशन के बाद एज अ ग्रेटिट्यूड कि हम प्रेसिडेंट को थैंक यू बोलना चाहते हैं इस एड्रेस के लिए, दोनों हाउस उसको पास करती है एक मोशन लाकर जिसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। तो डिस्कशन होगा डिटेल और फिर इस पर्टिकुलर स्पीच के ऊपर एक मोशन पास कराया जाएगा जिसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, और ये दोनों हाउस से पास हो जाता है जिससे कि प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है, एक ग्रेटिट्यूड दिखाया जाता है। किसके द्वारा, हाउसेस के द्वारा। समथिंग लाइक मोशन ऑफ थैंक्स या कोई भी ऐसा मोशन जो कि लोकसभा में अगर सपोज फेल हो जाए, मान लीजिए सरकार मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में पास नहीं करा पाए, तो ये मानना पड़ेगा कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है और कायदे से गवर्नमेंट शुड बी ऑब्लाइज टू रिजाइन। बाउंडेशन नहीं है बट ये रिजाइन कर सकते हैं उस केस में अगर मोशन ऑफ थैंक्स कहाँ से पास नहीं हो, लोकसभा। तो दोनों हाउस डिस्कशन करने के बाद इसको पास करके प्रेसिडेंट को ग्रेटिट्यूड देता है। दिस इज नोन एज मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल आपको 87 था जहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे अबाउट समथिंग लाइक क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।